तो आज का विषय है सफलता की शुरुआत बीज शोधन के साथ। साथियों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा दो मकसद है। पहला मकसद, अच्छी से अच्छी रसायन खरीदने के बावजूद भी तरीका की कुछ गलती के वजह से किसानों को बीज शोधन का पूरी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और दूसरा उद्देश्य है, जो बीज शोधन आप लोग जानते हैं कि सबसे कम खर्चे में सबसे ज्यादा फायदा लेने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो हमारा दूसरा उद्देश्य ये है कि एक साथ कीड़े और बीमारी दोनों के हाथों से अपने बीज को कैसे हम बचा सकते हैं। पहले फॉर्मुलेशन से संबंधित बात करता हूं। अगर किसी बीज शोधन करने वाली रसायन के ऊपर डीएस लिखा हुआ है, फॉर्मुलेशन डीएस है, और उसको अगर मैं पानी में घोल के बीज शोधन करने की कोशिश करूंगा तो पानी में फ्लोट कर जाएगा, हम उससे बीज शोधन नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर बीज शोधन करने वाले रसायन के ऊपर डब्ल्यूपी या एफएस लिखा हुआ है, उसमें अगर मैं पानी नहीं मिलाऊंगा तो हम प्रॉपर तरीके से बीज शोधन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, पानी कितना लेना है, अपने हिसाब से पानी ले लो। अब वो हिसाब किसानों की समझ में नहीं आती है। अगर मैंने कम पानी ले लिया तो बीज को अच्छी तरीके से शोधन नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने ज्यादा पानी ले लिया, कहीं मेरे पास ज्यादा बीज है और ज्यादा पानी में हमने बीज शोधन कर दिया, तो क्या होगा? अगर तुरंत हम उसकी बिजाई नहीं करेंगे तो पानी की वजह से, ज्यादा पानी की वजह से हमारा बीज सड़ना शुरू कर देगा। 1 किलो सोयाबीन की बीज शोधन करने के लिए जितना पानी लगेगा, क्या 1 किलो सरसों के बीज करने के लिए, शोधन करने के लिए भी उतना पानी लेना है? ये एक और चुनौतीपूर्ण बात है। अब आइए दूसरी बात करता हूं। किसान ट्राइकोडर्मा विरिडी ले आया या स्यूडोमोनास ले आया या मान के चलिए कार्बेंडाजिम ले आया, तो इससे वो बीज शोधन करके किस चीज से बचाएगा? इससे वो बीज को फफूंदी जनित बीमारी से बचाएगा। लेकिन कीड़े के लिए उसने क्या किया? अब हमने पोलियो के लिए टीका तो ले लिया, लेकिन कोविड का टीका लगाया क्या? कहने का मतलब यह है कि जब आप बीज शोधन कर रहे हैं तो एक फफूंदीनाशक दवाइयों के साथ एक कीटनाशक दवाइयों को मिला के एक साथ डबल बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, आज मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं। साथियों, बात करता हूं पीला सोना की। पीला सोना कहने का मतलब, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं इसको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं सोयाबीन की बात करता हूं। अगर मैं पैदावार की बात करूं तो 2020 की खरीफ में हमारी देश की औसत जो सोयाबीन का पैदावार आया है वो 3.53 क्विंटल प्रति एकड़ आया है, जबकि हम 14 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार 1 एकड़ से ले सकते हैं। प्रॉब्लम कहां पे है? एक तो मौसम, सूखा पड़ जाना, बारिश ना होना, जरूरत से ज्यादा बारिश होना, जिस समय बारिश नहीं होना चाहिए उस समय बारिश हो जाना। अब ये चीज तो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कीड़ा, बीमारी, खरपतवार, बीजों की जमाव, इसके ऊपर जरूर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो 1 एकड़ सोयाबीन के अंदर 1,25,000 से लेके 1,40,000 तक पौधे होते हैं। अगर मेरा 10% पौधे का भी जमाव नहीं होता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, 12-14,000 अगर पौधे हमारे कम उगते हैं 1 एकड़ के अंदर, तो हम चाहे कितनों ही लागत लगा लें, हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम किसी भी कीमत पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा शुरुआत में लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक एक बीजों का हमारा बेहतरीन जमाव हो। इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च की मैं रिकमेंडेशन देखूं या कई विश्वविद्यालय की अगर मैं सिफारिश देखूं तो वहां पे बेबिस्टिन के बारे में सिफारिश की गई है। अब किसान एक बेबिस्टिन खरीद के ले आया। अब मैं राय दूंगा इसके साथ नियोनिकोटिनाइड ग्रुप की एक इंसेक्टिसाइड जरूर लेके आए। इस ग्रुप में आपको मार्केट में इमिडाक्लोप्रिड 48% एफएस मिल जाएगा। इस ग्रुप में आपको थायोमिथोक्साम 30% एफएस मिल जाएगा। इमिडाक्लोप्रिड आपको रिमिक्स नाम से मिल जाएगा। थायोमिथोक्साम आपको थायो सुपर मिल से नाम से मिल जाएगा, और भी विभिन्न नाम से मिलता है। आपको मार्केट में जो भी मिल रहा है आप उसको ले आ सकते हैं। अगर किसी रसायन के ऊपर एफएस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एफएस का मतलब होता है फ्लोएबल कॉन्सेंट्रेट फॉर सीड ट्रीटमेंट। एफएस अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है, पहली बात, ये बीज शोधन करने के लिए एक अत्याधुनिक रसायन है। दूसरी बात है, एससी फॉर्मुलेशन का ही ये एक मॉडिफाइड रूप है। तीसरी बात है, ये वाटर बेस है, इसकी वजह से ये सुरक्षित है। चौथी बात यह है कि ये आसानी से बीजों के ऊपर चिपक जाएगा। और पांचवी बात यह है कि इसका खुद का एक कलर होता है, जिसकी वजह से जब आप बीज शोधन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कोई बीज मेरा छूट तो नहीं गया है। अब बीज शोधन कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। 1 किलो बीज शोधन करने के लिए हमें 2 ग्राम बेबिस्टिन चाहिए, हमें 1.25 ml रिमिक्स यानी इमिडाक्लोप्रिड 48% एफएस चाहिए, और 8 ml पानी चाहिए। याद रखना दोस्तों, 1 किलो सोयाबीन का बीज शोधन करने के लिए मेरे को 10 ml स्लैरी यानी घोल की जरूरत पड़ेगी।
1 एकड़ में 30 किलो बीज लगता है। तो आइए बताता हूँ 30 किलो बीज शोधन करने के लिए मेरे को क्या करना है। पैकिंग के सुविधा के हिसाब से 30 किलो बीज के लिए मैंने 50 ग्राम बेबिस्टिन लिया है, 50 ml मैंने रिमिक्स लिया है और 240 ml हमने पानी लिया है। इसके लिए हमने क्या किया है, एक बॉटल लिया है, 1 लीटर या आधा लीटर का हमने बॉटल लिया है। इस बॉटल के अंदर 50 ग्राम पहले बेबिस्टिन को डाल दिया, उसको अच्छी तरीके से घोल लिया। वाटर बेस होने के नाते हमारा ये जो रिमिक्स है ये भी उसी पानी के अंदर घुल जाएगा। अब इसके अंदर इसको भी हमने घोल लिया। अब घोलने के बाद इसको अच्छी तरीके से हिला लिए बोतल बंद करके। और इसमें एक छोटा सा कील देखिए मैंने लिया है, ये आप वहां पे गांव में आप देखिएगा या चौराहे पे देखिएगा, जूते की दुकान पे ऐसी कील मिल जाएगा। 1 इंच का मैंने कील लिया है। इसके आगे का हिस्सा नोकीला होता है, पीछे का थोड़ा सा मोटा होता है। इससे मैंने इस ढक्कन के ऊपर 5 सुराख किया, एक बीच में और 4 कोने में 4 सुराख कर लिया। बराबर है। एक प्लास्टिक के ऊपर या प्लास्टिक के बोरा के ऊपर हम अपना बीज को बिछा लेंगे, 30 किलो बीज को बिछा लेंगे। और ये जो बॉटल है जिसके अंदर हमने ये सोल्यूशन बनाया है, इसको नीचे की तरफ करके और चारों तरफ जो हमारा बीज है उस बीज के ऊपर इसको हम फैला देंगे। अब मैं दिखाता हूं आपको, हमारे महाराष्ट्र के लातूर जिला में हमारे डॉक्टर साहब किस तरीके से किसानों को बीज में मिला के दिखा रहे हैं। अब देखिए ये रमेश जी हैं, ये लेके किस तरीके से मिला रहे हैं, जरा यहाँ पे गौर करिए। देखिए इन्होंने बीजों के ऊपर मिला लिया है और मिला के हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं और खूब आराम से इसको मिलाना है, रगड़ना नहीं है, ये ध्यान देना है, देख लेना है कहीं कोई बीज छूट तो नहीं रहा है। आप देख लिया, हाँ हमारा बीज में अच्छी तरीके से मिल गया है। छायादार जगह पे इन्होंने इसको मिलाया है। अब इसको धीरे धीरे फैला के चेक कर रहे हैं कोई बीज मेरा छूटा है कि नहीं छूटा। खूब पतला एक लेयर बना ले रहे हैं और बना के इसको अच्छी तरीके से सुखा ले रहे हैं। अब जब ये सूख गया, सूख जाने के बाद इसको इस तरीके से छोड़ देंगे। जब ये पूरा सूख जाएगा तब इसको बोरे के अंदर आप बंद करके रख सकते हैं। सूखने के बाद अगर पैकिंग करके रख दिया है और इसको अगर 20-25 दिन बाद भी अगर हम इसकी बिजाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इसका एक एक दाना का जमाव हो रहा है। इसका एक दूसरा तरीका और बता रहा हूँ। इस जगह पे जैसे इन्होंने मिला लिया है, मिलाने के बाद अगर 4 कोनों से अगर हम इसको पकड़ के और दोनों साइड से अगर हाथ से हिलाते रहेंगे तो भी हमारा बीज हम आसानी से मिला सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी तरीका आप कर सकते हैं। अगर इस तरीके से किसान साथी हमारे बीज को शोधन करेंगे तो एक एक दाना का हमारा बेहतरीन जमाव होगा, आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, आप संपन्न रहें, आपका फसल अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम दे रहा हूं। बहुत जल्दी अगले वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।